हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइफ एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नई सुबह का आगाज हंसते मुस्कुराते चलिए करते हैं एक नई सोच से, और उस सोच से अवगत आपने ही हमें कराया है। और दोस्तों, हमें सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? कि आप हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें भी जानते हैं। तो दोस्तों, क्या है वो सुविचार? आइए जानते हैं। पहले वो सुविचार है कि जब कभी हम सच्चे मन से लोगों की सेवा करते हैं तो ईश्वर हमारे अंदर एक अजीब सी शक्ति और स्फूर्ति का संचार करते हैं। साथ ही वे हमारे लिए उम्र भर के लिए बहुत सारी खुशियां और अच्छे स्वास्थ्य को सुरक्षित करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है आज का सुविचार। और अब हम बताते हैं कि हमारी जिंदगी से ये सुविचार जुड़ा कैसे हुआ है। ठीक है, तब आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। है ना? जब आप किसी भी काम को करने से पहले ये सोच लेते हैं, भैया हमको प्रशंसा मिले उस काम के लिए, हमें फायदा मिले, हमें प्रसिद्धि मिले, है ना? जब फल की चिंता पहले ही करने लगते हैं तो क्या होता है? कितना भी कुछ भी कर लीजिए, फल नहीं मिलता, है ना? आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कभी कभी आप अपने ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। ठीक, जब आप ये सोचते हैं। लेकिन जब आप ऐसा नहीं सोचते, जब आप ये सोचते हैं कि ये काम किसी के भलाई के लिए हो, निस्वार्थ भाव से हो, और सिर्फ इसलिए हो क्योंकि भगवान ने हमें इसके लिए चुना है। ठीक है, अगर आप इन तीनों सोच को सोचते हैं, अपने अंदर समेटते हैं, तो क्या होता है? आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज होता है। देखिए, इसी सोच से मेरी ज़िंदगी में क्या चेंज आया वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा चेंज होता है सुकून। ठीक है, देखिए दौर कैसा चल रहा है, बहुत बेकार चल रहा है। और देखिए लोगों के पास कितना पढ़ाई करते हैं लोग, संघर्ष करके आते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं हैं। तो उससे लोग डिप्रेस हो जाते हैं। यार यार ऐसा कैसे हुआ कि हमारी जो डिग्रीज हैं वो नॉन परफॉर्मिंग हो गई? इतना ज़्यादा हमने पढ़ाई की, हमें नौकरी क्यों नहीं मिली? हमारा भाग्य कितना ख़राब है। ठीक है, तो क्या वो इस तरह की सोच सोच करके डिप्रेस हो जाए? नहीं। अब दोस्तों, एक तो ये बात है कि नौकरी नहीं मिल रही है तो लोग बिजनेस करने चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास बिजनेस की भी कला नहीं है, ठीक, बिल्कुल नया आदमी है, तो पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाएगा। यार बिजनेस हर कोई थोड़ी ना कर सकता है, क्योंकि इस तरह के माहौल में हमें जाना पड़ेगा। नहीं, इस तरह की सोच से क्या हो रहा है? आपकी जो दिमाग की नसें हैं तन रही हैं, और आपके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करने लगते हैं? आप बैठते हैं और ये सोचने लगते हैं कि भगवान ने हमें क्या क्या प्रतिभाएं दी हैं हमारे अंदर, है ना? कौन सी ऐसी प्रतिभा है जिसका उपयोग अगर किया जाए तो लोगों की भलाई हो सकती है? ठीक, अगर इस तरह से सोचो, भगवान ने हमें कौन कौन सी प्रतिभाएं दी हैं, और अगर कौन सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनके उपयोग के पीछे उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई ही हो सकती है। ठीक है दोस्तों, उन दिनों जब हम टेंस्ड थे तो अपनी ज़िंदगी की खुशहाली के लिए हमने यही बात सोची थी। जी हाँ दोस्तों, 2015 की बात बता रहे हैं, और 2015 से लेकर के 2016 में जब हमने एंटर किया तो लास्ट से लेकर के अब तक हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आया। जी हाँ दोस्तों, और अब
हम आपके सामने जिस तरह से हैं पहले वैसे नहीं थे। सबसे पहला चेंज जब हमने ये ऐसा काम करना शुरू किया तो क्या आया? दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला, है ना। और हमें ऐसा लगने लगा पर्सनली कि हमने दुनिया की सारी खुशियां पाली हैं। जी हाँ, सही में दोस्तों, मजाक नहीं करेंगे आपसे, सचमुच हमें ऐसा लगता है। और सोते समय भी मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके सोते हैं, उठते समय भी मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है। ठीक, एक तो ये चेंज। नेक्स्ट चेंज ये है कि हमेशा नए नए आइडियाज़ सोचने के लिए वक्त मिल जाता है, उसको भी सोच लेते हैं। कुछ नया करने की सोच मन में आती रहती है। ठीक, नेक्स्ट चेंज ये आया कि हम में अपने प्रति प्यार जागा। हमें ये भावना जागी दोस्तों कि हाँ, हम बहुत खुश रह सकते हैं और हम लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। हम बहुत एक बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे पास जो टूल्स हैं, हाथ पैर दिमाग, वो बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत सहायता करते हैं। ठीक है, इसके बाद का चेंज क्या आया कि जो चैलेंजेस हैं, जैसे डिफ़िकल्टीज जिसे आप बोलते हैं, जैसे आंखें नहीं हैं मान लो आपकी, ठीक, तो ये समाज की नज़र में आपके लिए ऐब हो सकता है, लेकिन दोस्तों मेरे लिए ये ऐब नहीं बन पाया। ठीक, हमने इन आँखों को मन की आँखों में तब्दील किया कि ये मेरी मन की आँखें हैं जिनसे हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही देख सकते हैं, ये हमें बुरी चीज़ों को देखना अलाउ नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसलिए उनसे भी प्यार आया, मतलब शरीर के जितने अंग हैं सबके प्रति प्यार आया और अपनी सोच से भी हमें प्यार हुआ दोस्तों। ठीक, ये बदलाव हमारे अंदर आया। ठीक, तो दोस्तों अगर आप अपनी ज़िंदगी की बेहतरी चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस नुस्खे को ज़रूर अपनाइए, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आजकल ज़माना बहुत बदल गया है। ठीक, आप ये सोचेंगे कि आप क्या बात कर रही हैं, ज़माना बहुत बदल गया है, इस समय भलाई करने को कौन सोचता है ना। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम लोग अक्सर अपने दिमाग को कहाँ उलझाते हैं, यार दुनिया बहुत ख़राब हो गई है, ज़माना बहुत ख़राब हो गया, कुछ नहीं हो सकता आज के दौर में। ठीक है, जो जना बुरा कर रहा है वही सुखी है, जो भला कर रहा है वो सुखी नहीं है। ठीक है, हम पता नहीं कैसी कैसी तमाम चीज़ों में अपने आप को उलझा देते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, क्या है कि हम लोगों की ये जो डिवाइस है, दिमाग जिसे बोलते हैं हम, उतना कैपेबल तो है नहीं। अगर आप इसको तमाम तरीके की ऐसी सोच में उलझा देंगे तो क्या होगा, उसकी काम करने की स्पीड भी स्लो होगी और इफ़िशेंसी भी स्लो होगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा, जैसे मशीन का आप ज़्यादा उपयोग करके देखिए तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से दिमाग को भी अगर आप इन सोच में उलझा लेंगे तो वो बहुत बुरी तरीके से ओवरहीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अब हम जान गए कि ये डिवाइस इतना कैपेबल तो है नहीं, तो आपके लिए तरीका क्या है, आप किस तरह से इस सोच से अपने आप को निजात दिला सकते हैं। दोस्तों हम आपको कहेंगे कि आप सारी इस तरह की जो भी बातें हैं वो सब भगवान के हाथों सुपुर्द कर दीजिए, सौंप दीजिए। कहिए भगवान देखिए, आपने ही हमें बनाया, आपने ही हमें अच्छे कामों को करने के लिए चुना। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच तो हम नहीं सोच सकते ऐसी। ठीक, हम लोगों की भलाई के कार्य से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, इसलिए आपको मेरी एक सहायता करनी होगी। आप ये जो तमाम तरीके की उलझने हैं, इस तरह की सोच है जो बेकार की है,
तो आप उसको ले लीजिए। जो होगा वो हम नहीं जानते, वर्तमान में जीना हम जानते हैं। आप ले लीजिए इस सोच को, और अगर ऐसा कुछ होता है, कोई तकलीफ, ऐसी विपत्ति आने वाली होती है, तो हमें आप सिखाइएगा कि उस विपत्ति से कैसे लड़ना है। ठीक है, हमें राह दिखाइएगा। ठीक, क्योंकि विपत्तियां भी आपकी दी हुई हैं, खुशियां भी आपकी दी हुई हैं। दोनों चीजों को तो हम छोड़ नहीं सकते, है ना। तो आप हमें रास्ता दिखा दीजिएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम जिस ट्रैक पे अभी चल रहे हैं उस पे हम चलते हैं। ठीक, तो सिर्फ इतने से सोच आप सोच लेंगे तो देखिएगा आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, अपने दिल में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की ये नई सोच बस इतनी ही। आप इस नई सोच से अपने आप को सम्मान देते हुए अपना दिन बेहतर बनाइए। दोस्तों, इस सोच से और चेंज आता है। क्या आता है? आपको लोगों की दुआएं मिलती हैं, लोगों का सम्मान मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, लोग आपकी एक झलक पाने को तरसने लगते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी हमने देखी हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आप भावनाओं में इतने भर जाते हैं कि आपके पास शब्द नहीं बच पाते उनको बयां करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीज़ें पानी है तो सिर्फ आपको यही सोचना होगा कि आप सच्चे मन से जो भी काम करें सच्चे मन से करें। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ अब हम अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए, और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा जिनकी आप केयर करते हैं, और या फिर वो लोग जो इंटरनेट की फैसिलिटी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए कि आप बहुत संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, हम एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।